गरीब मायके वाली बहू। सुबह सुबह नंदिनी जल्दी जल्दी घर के कामों में लगी हुई थी। बहू, नाश्ता बना कि नहीं? जी माँ जी, बस चाय छान कर लेकर आ रही हूँ। फिर जैसे ही बहू चाय छानने जाती है, उससे भगोना छूट जाता है और सारी चाय जमीन पर बिखर जाती है। क्या गिरा? अंदर आकर देखती है कि पतीला गिरा है। सत्यानाश हो, सुबह सुबह फिर से एक नुकसान। मेरा बेटा चाय की पत्ती अमेरिका से लाया था। अब बर्बाद हुई ना उतनी चाय पत्ती। उसके पैसे क्या तेरे गरीब माँ बाप देंगे? जेब से फूटी कौड़ी तो निकली नहीं उनके। मर दिया अपना बोझ हमारे सर, वो अलग। सॉरी माँ जी। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी है नंदिनी की, जो कि एक गरीब घर से है। इस कारण उसे बार बार गरीबी का ताना झेलना पड़ता है। आखिर नंदिनी कैसे बचेगी इन तानों से, या कोई बड़ा कदम उसकी ज़िंदगी ही बदल देगा? आइए देखते हैं। एक दिन नंदिनी की ननद पारो घर आती है। कैसी हो माँ? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा। बस तेरी ये जो भाभी है ना, इसी ने जीना मुहाल कर रखा है। चल छोड़, ये बता तू कैसी है? मैं भी अच्छी हूँ माँ। माँ ये लो, मेरी सास ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। वो पिछले महीने हम कश्मीर गए थे ना, तो वहीं से माँ जी ने आपके लिए कुछ लिया था। वाह, तेरी सास तो सच में बहुत सोचती है मेरे बारे में। धन्यवाद कहना उनको मेरा। दीदी, अभी 2 महीने पहले ही तो आप लोग शिमला गए थे ना, फिर इतनी जल्दी कश्मीर भी घुम आए? हाँ भाभी, तो क्या हुआ, जब जेब में पैसे हो तो सब पॉसिबल है। अब मेरा मायका और ससुराल आपके मायके की तरह गरीब थोड़ी ना है कि घर में रहने के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वैसे भी 2 कमरों का घर। कब से खड़ी खड़ी बात कर रही है? मेरी बेटी इतने दिन बाद आई है, कम से कम पानी को तो पूछ ले। गरीब के घर की है ना, क्या जाने खाना पीना। तो क्या माँ गरीब हवा पर जीते हैं? जीते होंगे, इसीलिए तो इसने अब तक तुझे कुछ खाने को ला के नहीं दिया बेटा। सास और ननद की बात नंदिनी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और जल्दी से ननद के लिए नाश्ता लेकर आती है। ये क्या, नमकीन बिस्किट? माँ, क्या मेरा स्टेटस इतना गिर गया है कि आपकी बहू मुझे ऐसे ट्रीट कर रही है? नहीं नहीं बेटी, रुक, मैं अभी इसकी क्लास लगाती हूँ। नंदिनी, अरे ओ नंदिनी बहू, जल्दी यहाँ। जी माँ जी। ये क्या है? मेरी बेटी को तूने अपने मायके वालों जैसा समझा है क्या, जो नमकीन बिस्किट लाके दे रही है? तेरे मायके में खिलाते होंगे नमकीन बिस्किट। जा, मेरी बेटी के लिए बाहर से समोसा जलेबी लेकर आ। माँ, मैंने तो नमकीन बिस्किट इसलिए दिया क्योंकि खाने का समय हो गया है। मैं बस डाइनिंग टेबल पर खाना ही लगाने जा रही हूँ। जो कहा है वो कर, ज़्यादा दिमाग ना दौड़ा, वरना भेज दूंगी तुझे भी तेरे गरीब माँ बाप के घर, फिर सड़ना उसी गरीबी में। नंदिनी बिना कुछ जवाब दिए ननद के लिए जलेबी समोसा लेने चली जाती है, जिस कारण उसे घर आने में देर हो जाती है और सबको खाना परोसने में भी। बहू, आज इतनी देर क्यों लगा दी खाना बनाने में? जी वो पापा जी। इसके आगे कि नंदिनी कुछ बोलती। देर तो करेगी ना रसोई में, इतना सारा सामान देखकर चकरा जो जाती होगी कि इतनी बड़ी रसोई में क्या बनाऊं मैं। इसके मायके में थोड़ी ना इतनी बड़ी रसोई देखी होगी इसने। गरीब की बेटी बड़े घर में शादी हो जाए तो ऐसा ही होता है, लड़कियां फूली ही नहीं समाती, फिर ससुराल वालों को देर से ही खाना खिलाएगी ना। माँ, अब नंदिनी को ऐसा क्यों कह रही हो? भाई, तू भाभी के लिए माँ से क्वेश्चनिंग कर रहा है? अब नहीं बहन, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। मुझे पता है नंदिनी ने ही कुछ किया होगा, तभी माँ ऐसा बर्ताव करती है। फिर सभी चुपचाप खाना खाते हैं। उसके बाद नंदिनी किचन समेटने में लग जाती है कि तभी अचानक से उससे एक प्लेट गिरकर टूट जाती है। उसी समय पारो पानी पीने वहाँ आती है। सत्यानाश हो भाभी, आप मोम की गुड़िया हो क्या? एक काम ढंग से नहीं कर सकती?
आपकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या आपको? हाँ, जब इतने महंगे बर्तन होते इसके यहाँ तभी तो माँ सिखाती ना। अब तो धन्ना सेठ के यहाँ आ गई है, अब तो तोड़ फोड़ लगा ही रहेगा, वरना पता कैसे चलेगा कि मायका भले ही गरीब हो, ससुराल वाले तो करोड़पति है। नंदिनी अब भी चुपचाप उनकी बातों को सुनकर शांत हो जाती है और किचन का काम निपटा कर वहाँ से फटाफट सोने चली जाती है कमरे में। नंदिनी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्यों, क्या हुआ जी? सारा दिन उदास रहती हो, ना ढंग से सजती हो ना संवरती हो। अभी कुछ दिन तो हुए हैं हमारी शादी को, फिर ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? नहीं, कुछ नहीं, घर के कामों में बस समय नहीं मिल पाता। तुम नौकरानी नहीं हो, बहुरानी हो इस घर की। समय नहीं मिलता तो समय निकालो मेरी जान। जी। वहीं अगले दिन जब पारो अपने ससुराल जाने लगती है। ये देख बेटी, मैंने तेरे लिए ये साड़ी लाई है। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये दूसरी इतनी सस्ती सी साड़ी किसके लिए लाई है माँ? वो तेरी गरीब भाभी है ना, उसी के लिए। उसे कहाँ महंगे ब्रांडेड कपड़े की आदत है, इसलिए उसके लिए ये लोकल सड़क छाप साड़ी ही ठीक रहेगी बेटा। सही कहा आपने माँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। फिर पारो अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन नंदिनी अब हर बात पर मायके के ताने सुनकर परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब सभी बाहर जा रहे होते हैं कि अरे ओ महारानी, तुम कहाँ चली? क्यों, आप लोगों के साथ? और ये घर, ये कौन संभालेगा? तेरी वो गरीब माँ या बाप? जा के घर संभाल, तुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन माँ। कुछ नहीं, चल चुपचाप, घर में भी किसी का रहना ज़रूरी है। बेचारा बेटा माँ के सामने कुछ नहीं कह पाता। वहीं शाम को। नंदिनी, एक बात बताओ, माँ तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? क्योंकि मेरा मायका गरीब है। हर बात पर माँ गरीबी का ताना देती है। इतना तक कि पारो दीदी आई थी तो वो भी मेरे माँ पापा के हालात को लेकर बुरा भला कहती थी। लेकिन ये ठीक नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। नहीं जी, फालतू में घर में कलेश होगा और मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर में कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है। वहीं शाम को नंदिनी के माता पिता उससे मिलने आते हैं। अरे, आप लोग यहाँ कैसे? मैं तो बस अपनी बच्ची से मिलने आई थी। आपको पता नहीं, बेटी के ससुराल खाली हाथ नहीं जाते। अरे कुछ नहीं तो एक मिठाई का डिब्बा ही लेते आते। बैठिए, मैं नंदिनी को बुला कर लाती हूँ। अरे सोफे पर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ ज़मीन पर बैठिए। यहाँ? हाँ, यहाँ। फिर वो नंदिनी को बुलाती है। वहीं नंदिनी अपने माता पिता को ज़मीन पर बैठा देखकर काफ़ी हैरान होती है। माँ पापा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? उठो, अब मेरे कमरे में चलो। कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं मिल ले और यहीं से विदा कर। आप लोग यहाँ क्यों बैठे थे? वो सब छोड़ बेटी, मैं तो तुझसे मिलने आई थी। बहुत दिन हो गए ना तुझे देखे, तो बस मन किया कि मिल लो। हाँ बेटा, अब दिल को सुकून मिला तुझसे मिलकर, अब हम चलते हैं। माता पिता तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अब नंदिनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ये निश्चय कर लेती है कि सास को सबक सिखा कर रहेगी। अब नंदिनी कोई काम ढंग से नहीं करती और सास जो काम करने जाए उसे भी बिगाड़ देती और फिर सास का डायलॉग सास को ही चिपका देती। एक दिन सास के हाथ से उसका मोबाइल गिर जाता है। ओहो, ये तो गिरकर खराब हो गया। बहू, ये मोबाइल अंश को दे के बनवाने को कह देना। अपने पति को कहो ना, मेरे पति को क्यों? और मोबाइल कितना महंगा आता है, संभाल कर रखा कीजिए। आपके अमीर मायके वाले नहीं दे के गए ये। अमीरी तो बस दिखावा है, जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती उनकी। आती हैं तो सूखा लड्डू लेकर, जिसे कुत्ता भी ना खाए। सास बहू को एक टक देखती रह जाती है। ऐसे ही अब हर बात पर बहू सास को जवाब देने लगती है। फिर एक दिन, आज मेरे भाई भाभी आ रहे हैं, अपनी कैंची जैसी ज़बान बंद रखना और ढंग से सारे काम करना। कुछ अच्छा खाने में बना लेना।
ठीक है। जिसके बाद बहू किचन के कामों में लग जाती है और जब सास के भाई भाभी आते हैं तो लीजिए मामा जी चाय पीजिए और ये लीजिए बिस्किट खाइए। ये बिस्कुट तो कुत्ते वाले हैं ना, और पानी से कितनी बदबू आ रही है। हाँ तो क्या हुआ, ज़मीन के नीचे का पानी है वो तो अच्छा होता है, और बिस्किट कुत्ते वाली है तो क्या हुआ। आपका स्टेटस मेंटेन करने के लिए सबसे महंगी बिस्किट लाई हूँ मैं। दीदी क्या है ये, आपने हमारी इंसल्ट करने को यहाँ बुलाया है क्या हमें? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बहू जाने क्यों ऐसा कर रही है। शांति से ढंग से काम कर, वरना तुझे भी तेरे फटीचर माँ बाप के पास भेज दूंगी। सॉरी माँ जी। मामा मामी चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल हर प्रकार के खाने से भरा होता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। चलो बहू ने नाक कटाने से तो बचा लिया। लेकिन मामी एक निवाला खाते ही, थू, ये क्या, खाने से कितनी स्मेल आ रही है। हाँ बहू, तुमने आज ही इतना खाना बनाया और इतनी जल्दी खराब हो गया। नहीं नहीं मामा जी, ये सब खाना तो 1 महीना पुराना है, आज फ्रिज से निकाला ताकि सब खत्म हो जाए। ये देखकर मामा मामी को बहुत गुस्सा आता है। दीदी आज के बाद अगर हमारी इंसल्ट करानी हो ना तो कभी घर मत बुलाना। हाँ, और अगर मेहमान की खातिरदारी करनी नहीं आती तो हमारे घर आ जाओ दीदी, हम सिखा देंगे। वैसे भी हम तुम्हारे ससुराल वालों की तरह गरीब नहीं है। आज पहली बार सास को गरीबी का ताना मिला था। ये सुनकर सास गुस्से से बौखला जाती है और बहू पर भड़क जाती है। तूने ऐसा जानबूझकर किया ना, मैं सब जानती हूँ। हाँ, जानबूझकर ही किया ताकि आपको सबक मिले। आपके मायके वालों के साथ गलत हुआ तो आपको गुस्सा आया, आपको गरीबी का ताना मिला तो इतना बुरा लगा। और मेरे बारे में सोचो, जब से आई हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं कि आपने मेरे मायके वालों को बुरा भला नहीं कहा हो, लेकिन मैंने तो सब सह लिया। इसके बावजूद आपने मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती की, बस उसी का सबक था ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ़ कर दे मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। जिसके बाद सास बहू को गरीब मायके का ताना देना बंद कर देती है और हंसी खुशी से अपनी बहू को रखती है।